जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, आपको थंबनेल से पता हो गया होगा और आपको पहला पार्ट आपको मिल गया होगा लाइट का। ये आपका दूसरा पार्ट है लाइट का। ठीक है, तो लाइट का दूसरा पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ह्यूमन आई का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्लास उम्मीद है आपके पास पहुंच भी गया होगा अच्छे से। जो भी ट्रिक में बोला था, ट्रिक तो नहीं बोला था, जो कॉन्सेप्ट बोला था आपको पता चल गया होगा। दोस्तों से शेयर करिए। जो भी नए बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे दोस्तों से जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या मीन्स क्या होता है? बोलिए, डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है? आप प्रिज्म देखें, प्रिज्म में जो भी लाइट स्कैटर करता है, एंटर करता है, जो भी रिफ्लेक्ट लाइट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि डिस्पर्सन। अभी मान लीजिए आपको, ठीक है, अभी मान लीजिए ये आपका एक प्रिज्म है, ठीक है, एक व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है, सोर्सेस है, व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है। ये जो रिफ्लेक्ट करेगा 7 कलर्स हमारा होता है, तो 7 कलर्स के हिसाब से मान लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। देखिए अच्छे से, देखिए ये क्लास को। लाइट एंटर करता है तो लाइट एंटर करने से एक बार 2 3 4 5 6 मान लीजिए इस तरह आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइट। ठीक है, दिख गया। अभी मैं आपको बोलूंगा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इसको मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा। मान लीजिए आपको ये जो पार्ट मैं आपको किया हूं इस तरह दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे से देखिए, ये पार्ट अच्छे से देखिए। अगर मान लीजिए आपको लाइट इस तरह एंटर करता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका ये भी जो है आपका डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्बाइनली, बहुत ही पास पास लगे होंगे। ठीक है, इधर से आपका फ्री पार्टिकल में चला गया, इधर से फ्री पार्टिकल में आपको चला गया। आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल ये होगा आपका, ठीक है, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल हो गया। लाइट आपको रिफ्लेक्ट किस तरह करना था? लाइट आपको अगर ये रिफ्लेक्ट होगा, आपको इस तरह जाना था, सीधा सीधा जाना था ना। लेकिन ये डेंसर मीडियम है तो वो क्या करेगा? थोड़ा क्लोज होगा, बेंड होगा, इस तरह एंटर करेगा। ठीक है, इस तरह एंटर होने के बाद यहाँ पे ये जो जाना था, इस तरह जाना था, ये इस तरफ जाएगा, इससे सीधा जाना था, इस तरफ जाएगा। जाने के बाद फिर से यहाँ पे रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम जाएगा। इसका जो नॉर्मल क्या होना था? ये नॉर्मल ये होना था। ठीक है, तो ये इस तरह जाना था, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट करेगा इस पर। ये पार्ट है आपका रिफ्लेक्ट। क्यों? रेयर टू डेंसर जा रहा है, फिर से रेयर टू डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रहा है। तो मतलब ये दो पार्ट में फ्री पार्टिकल जबरदस्त उसको मिल रहा है, फ्री पार्टिकल मिल रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। मैं यही बोलने वाला था कि अगर आपको रेयर टू डेंसर के मीडियम में जा रहा है, उसका जो भी लाइन है उसमें थोड़ा डेविएटेड होगा, फिर से उसको जो फ्री पार्टिकल मिलेगा वो बहुत हाईली शार्प टर्न करेगा और शार्पली रिफ्लेक्टेड करेगा। ठीक है, तो इसका हिसाब से हम क्या जानते हैं कि जो भी आपका टॉपिक है, तो टॉपिक में आपको क्या क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा रेड आ जाएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए रेड, ऑरेंज आ जाएगा, येलो आएगा, फिर आपका ग्रीन आएगा, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर व्हाइट। इतना आएगा ना, इतना ही आपका कलर्स आएगा। देख लीजिए, अभी रेड का क्या होता है? रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन वायलेट का क्या होता है? आपका वेवलेंथ कम होता है। इसका पावर क्या होता है? कम होता है, लेकिन इसका पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। ये मान लीजिए वेवलेंथ मतलब कितना दूर तक ट्रैवल करता है। ठीक है, पावर वो चीज होने के बाद भी इसका पावर ज्यादा होता है। तो ये होता है आपका टॉपिक, जो भी आपका मेन है। अभी हम बोल सकते हैं ये क्या टॉपिक था हमारा? डिप्रेशन बोल रहा हूँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में आपको क्या मिलेगा?
कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट में एक रेनबो का एग्जाम्पल है। रेनबो जो भी आपका है, रेनबो में रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डिस्पर्सन भी है। ये रेनबो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन भी ये तीनों का तीनों फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक है इसको याद रखिए। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है और ये इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है। इतना ही है आपका। बस आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सा टॉपिक है, ये डिस्पर्सन का है। आगे जो टॉपिक आएगा वो भी और इम्पोर्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा आपका टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कभी कभार आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बोलूंगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मान लीजिए स्कैटर क्या होता है। मान लीजिए ये सन है, सन से लाइट जा रहा है। ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर एंटर मारता है। ये जो भी लाइट जा रहा है ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में आपका मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं। ये व्हाइट लाइट एंटर करता है। जो भी लाइट एंटर करता है, मान लीजिए ये लाइट में इंसिडेंट हुआ आपका, ये जो लाइट में इंसिडेंट होता है ना, ये ऐसे स्कैटर करेगा। ये ऐसा लाइट स्कैटर करेगा, इससे जाएगा यहाँ तक, ये स्कैटर करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये सब ऐसे स्कैटर करता है, मतलब विच्छुरित होता है। कोई भी लाइट अगर हम कोई फोर्स में जाता है तो उसको फैलाता है, उसको यहाँ बोलते हैं स्कैटरिंग। अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, ये जो स्कैटर हो गया, ये जो लाइट हो गया, स्कैटर हो गया, लाइट एंटर हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री हो गया, हमारे बॉडी के पास भी आपको पहुंच रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी के पास भी आपको हमें पहुंच रहा है ये सब लाइट हमारा। लेकिन जब सनराइज होता है ना, सनराइज होता है, तब क्या होता है कि ना, तब हमें जो सन है हमें रेड या ऑरेंज दिखता है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि रेड और ऑरेंज जब भी कहीं पर भी आपको क्या आ जाए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर का बात आ जाए, उधर दिमाग से याद रख लीजिए, उधर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही दिया है और उधर डिस्पर्सन हुआ है, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही हुआ है। ये याद रख लीजिए। क्यों होता है? क्योंकि जब ये जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम होता है, ये सूरज हमारे एटमॉस्फेयर में पास में होता है, पास में। समझ रहे हैं क्या? ये हमारा सूरज क्या होता है ना, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के पास होता है। पास होता है क्या? देखिए थोड़ा, ये मान लीजिए सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है। जब इधर होता है, ठीक है, ये पास में होता है क्या? नहीं, ठीक है। जब सूर्य उदय का टाइम होता है ना, सब क्या करता है, सन हमारा नॉर्मल एवरेज स्पीड पर, मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस में होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेड और ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा है, रेड और ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो पावर के हिसाब से ये जो लाइट टच करता है, ये स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग होके डिस्पर्सन के हिसाब से हमारा एक्चुअली पोजीशन और लाइट डिस्पर्सन होकर हमारा आई में आता है। समझ पा रहे हैं ना? हमारा आई में आ जाएगा। आई में आने से हमें जो दिखता है ना, वो मतलब डिस्पर्सन के कारण ऑरेंज और रेड कलर का ज्यादा वेवलेंथ होता है, वो हमारे आंख में जाता है। तो हमें इसलिए सुबह
और इवनिंग के टाइम हमारा जो एटमोस्फेयर है, सूरज एटमोस्फेयर नहीं तो सूरज क्या दिखता है हमारा, क्या दिखता है, सूरज हमारा दिखता है रेड और ऑरेंज कलर का। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो एटमोस्फेयर होता है तो ब्लू क्यों दिखाई देता, नीला क्यों दिखाई देता, क्यों दिखाई देता, ये पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन। इसी कारण की वजह से मैं ये दूसरा पार्ट लाया हूँ। मैं चाहता था एक ही पार्ट में 40-50 मिनट लग गए, 1 घंटा क्लास में आपको मैं समझा देता। ये बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में रखा हूँ। ये देखिए ब्लू कलर क्यों होता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ज्यादा टाइम तो सूरज जब दूर में रहता है, फिर पास जब आता है तो बहुत सारा वो तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्या अक्षय गति आ जाता है, एप्टीट्यूड वो अलग छोड़िए उसको। जब ये ब्लू कलर आता है क्या होता है, जब हमारा वायलेट कलर का पावर ज्यादा, मैं आपको बोलता हूँ वेवलेंथ कम है। एक साथ में जो भी लाइट आता है इधर या स्कैटरिंग के थ्रू, सातों कलर एक साथ रिफ्लेक्ट करता है, और सातों कलर जब वायलेट कलर के साथ मिक्स हो जाता है, वायलेट कलर के साथ 7 कलर जब मिक्स होता है, वो हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ड्यू टू ये एटमोस्फेयर है ना, ये एटमोस्फेयर के अंदर जब एंट्री करता है तब ये एटमोस्फेयर के कारण हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। एटमोस्फेयर बोल रहा हूं मैं, स्काई, हमारा आसमान हमें क्यों ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ये एटमोस्फेयर में जो स्कैटर होता है और सारे कलर वायलेट कलर के साथ मिल जाने से तो ब्लू कलर फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हमारा आसमान ब्लू दिखता है। अगर हम ये एटमोस्फेयर को हटा दें, हटा तो नहीं सकते, मान लीजिए अगर एटमोस्फेयर हमारा नहीं होता तो ये जो आसमान होता है ना, हमें क्या दिखता है, किसी को पता है, कोई बोल सकता है हमें क्या दिखता है, आसमान क्या दिखता है, ब्लैक। क्योंकि ये जो लाइट आ रहा है सीधा हमारे ऊपर पड़ता, और ये जो रिफ्लेक्टेड होने के लिए जो एटमोस्फेयर था ये हमारे पास नहीं होता, तो सीधा सीधा हमें ब्लैक दिखता। ठीक है, तो ये था लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इम्पोर्टेंट। ये तो इम्पोर्टेंट आ गया, ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट था, मैं आपको बता दिया। इसके बाद चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्या है, क्या है बोलिए, ह्यूमन आई। टॉपिक आपका क्या है, ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई का टॉपिक में क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको कोई डाउट आ रहा होगा। देखिए ह्यूमन आई में 2 तरह का डिजीज होता है। क्या होता है, एक मायोपिया, ठीक है, एक मायोपिया होता है। फिर ये क्या होता है, ये मान लीजिए 1 नंबर होता है मायोपिया होता है, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसका क्या होता है, मायोपिया का क्या होता है, समीप दृष्टि, समीप दृष्टिकोण, और हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है, दूर दृष्टिकोण। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप कैसे याद रखोगे, देखिए जो मायोपिया होता है ना, ये जो मायोपिया होता है समीप दृष्टिकोण इसको बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, समीप दृष्टिकोण, मतलब कि जो चीज आंख का पास में होगा, ठीक है, जो चीज आंख का पास में होगा वो चीज को देख पाएगा ये। ठीक है, वो जो चीज आंख के पास में होगा वो चीज को देख पाएगा, समीप दृष्टिकोण। लेकिन दूर का चीज को नहीं देख पाएगा, पास देख पाएगा। कोई भी चीज अगर पास में आंख के सामने है, अभी देखिए ये पेन मेरे आंख के सामने है तो इसको मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा डिस्टेंस में ले जाएंगे ये देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये होता है मायोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया का उल्टा क्या होता है, अगर आई दूर का देख सकता है लेकिन पास का देख नहीं सकता, ये होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। और क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, क्वेश्चन पूछता है कि हमें कौन सा लेंस किस डिजीज के लिए यूज करना है। क्वेश्चन ये पूछता है, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, मायोपिया के लिए क्या आपको कनकेव, मायोपिया के लिए कनकेव लेंस, और इसके लिए कन्वेक्स। अवतल उत्तल होता है ना,
अवतल मतलब कॉन्केव, अवतल उत्तल, ठीक है। अवतल होता है, उत्तल होता है, ये दो चीज हम क्वेश्चन में पूछता है कि मायोपिया के लिए कौन सा लेंस और हाइपरमेट्रो के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन आई, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये था कुछ टॉपिक लाइट का। यहाँ पे आपका लाइट का टॉपिक, जीएस टॉपिक पूरी खत्म होता है। तो हम यहाँ तक हमारा 5 टॉपिक खत्म हो गया। क्या क्या आपका था, फिर से रिपीट करेंगे। एसआई यूनिट खत्म हो गया, हीट खत्म हो गया, साउंड खत्म हो गया। आपको मिल गया कि आपका पीएच वैल्यू, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, बहुत 40 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में दिया हूँ, एक्सपेक्टेड नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उससे बाहर आपको मिलेगा नहीं। और था आपका लाइट का जो भी कॉन्सेप्ट में क्या पूछता है एग्जाम्पल, वो मैं आपको बोल दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं मतलब हम बोल सकते 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस टॉपिक है जो कि हर साल यही टॉपिक में आपको पूछता है। तो आज जीएस टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक ये 5 टॉपिक को आराम से पढ़िए, नोट्स लिखिए, आपको तो पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। और एक बात बोल दूं, जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और फैक्ट जानने के लिए। और क्लास खत्म जाने से पहले दोस्तों बहुत सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है, ठीक है। आप कमेंट करिए, व्यूज बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करना उतना ही हमें मोटिवेट करता है, आपका लाइक, शेयर और आपका सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।